विक्रम राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। वह एक सामान्य जीवन जीने वाला आदमी था, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीने की कोशिश करता था। उसे भूतों और भयानक चीजों पर विश्वास नहीं था, और उसे ऐसी किसी घटना का अनुभव नहीं हुआ था जिसे वह अनसुना या अद्भुत समझ सके। एक रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तब वहां अचानक एक अजीब आवाज उसे सुनाई दी। वह सुनने में था कि यह आवाज गांव के पुराने गली में से आ रही है। धीरे धीरे यह आवाज बढ़ती गई और विक्रम को लगा कि यह एक रो रहे बच्चे की है। वह बच्चे के रोने की दिशा में चल पड़ा, और जब वह वहां पहुंचा तो उसने कुछ अद्भुत देखा। गली में एक छोटा बच्चा आंखों में लाल रंग के काजल लगाए रो रहा था। उसके पास एक जख्मी कुत्ता था जो बहुत ही दुखी लग रहा था। विक्रम को यह सब देखकर असहज महसूस हुआ, लेकिन वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। जब वह उस बच्चे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि बच्चे की आंखों में कुछ अद्भुत था। उसकी आंखों के पास छोटे छोटे लाल रंग के कण थे, जिन्हें वह अपने हाथों से झपटता रहा। उसके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वह रोने के बजाय अजीब तरह मुस्कान दिखा रहा था। विक्रम के लिए इन सब का समझना मुश्किल था, लेकिन धीरे धीरे उसे यकीन हो गया कि इस बच्चे के साथ कुछ अद्भुत हो रहा है। तभी एक और आवाज सुनाई दी। जब बच्चे का मुंह खुला तो उसने कहा, मुझे छोड़ दो, वह यहां है। विक्रम अचानक घबराया और अपने आप को संयमित रखने की कोशिश की। उसने अपनी पीठ को मुड़ाते हुए उनकी ओर देखा, और जब उसने वहां देखा तो उसका खून ठंडा हो गया। उसके पीछे एक भयानक रूपवान आदमी खड़ा था। उसकी आंखें निकल आई थीं और उसके होंठ चीखने की तरह खुले थे। विक्रम के डर से उसकी आंखों में लगातार स्टेयर थे, जैसे वह उसे भरपूर संघर्ष में देख रहा हो। विक्रम ने धीरे से वहां से हटने की कोशिश की, लेकिन वह भयानक आदमी उसके नजदीक आ रहा था, और विक्रम को लगा जैसा कि उसकी सांस रुक गई हो। आखिरकार विक्रम ने अपना होश बहाल किया और उठकर भागने की कोशिश की। वह गांव की गलियों में दौड़ा, लेकिन भयानक आदमी उसे आगे धकेल रहा था। उसे लगा कि अब वह शायद बच नहीं सकता। तभी एक आदमी ने विक्रम को रोका और उसे उद्धार कर लिया। वह एक बाबा थे, जिन्होंने विक्रम को उस भयानक आदमी से बचा लिया। विक्रम की आंखें नम हो गईं और वह धन्यवाद देने के लिए उस बाबा के पैर छूने लगा। बाबा ने विक्रम को संबोधित किया और कहा, यह अद्भुत घटना तुम्हारी जिंदगी में एक परिवर्तन लाएगी। यह एक भूतिया शक्ति थी जो उस बच्चे के ऊपर काबू पा रही थी। मैंने उसे वश में करके उसे दूसरी दुनिया में वापस भेज दिया है। विक्रम हकीकत से चकित रह गया। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या अनुभव कर रहा था। वह धन्यवाद करते हुए बाबा के पास जाकर बोला, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। मैं आपका आभारी हूं, बाबा ने मुस्कान देते हुए कहा। भय को दूर करने के लिए हमेशा अच्छे कर्मों को बढ़ावा दें। भय का विरोधी हो जाओ और प्रेम की ओर आगे बढ़ो। विक्रम ने गहरी सोच में डूबते हुए उन शब्दों को समझा। उसने यह सोचा कि भय और भूत प्रेत की कहानियों के अलावा अच्छे कर्म करना और प्रेम का आदान प्रदान करना ही वास्तविक ताकत है, जो हमें सुरक्षा और सुख देती है।